आज की जिज्ञासा जो है इस बच्ची से शुरू करते हैं। हम लोग के देश में किसी का जो नामकरण किया जाता है वो ऐसे नाहक निरर्थक शब्द नहीं रखा जाता है। विदेशों में बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है। उनसे पूछा जाता है कि आपके नाम का क्या मतलब है, तो वो बता नहीं पाते हैं। और हम लोग के देश में यह पद्धत है कि उसका मीनिंग होना चाहिए, किसी भी शब्द का अर्थ होना चाहिए। और अर्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलें वह निरर्थक नहीं हो। किसी को पुकारें तो निरर्थक नहीं हो, क्योंकि अर्थ से ही भाषा का प्रयोजन होता है, अन्यथा भाषा बेकार हो जाती है। कुछ ऐसे कौम हैं जो यूं ही नाम रख देते हैं, जैसे कि बर्तन गिर गया तो छम 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 कह दिए। हाँ, तो कुछ भी ऐसा कोई सब निकल जाता है, ध्वनि निकल जाती है कहीं, तो वो नाम रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परंपरा है यहाँ पर हर वर्ण के लिए मीनिंग रखे हुए। अ का क्या अर्थ है, आ का क्या है, ई का क्या है, वो इस तरह से सबके अर्थ रखे। और इनके संयोजन से जो शब्द बनते हैं, इन वर्णों के संयोजन से, उससे उनका अर्थ भी निकाला जाता है। और फिर उन शब्दों से फिर जो वाक्य बनते हैं उसका एक अर्थ होता है। फिर उन वाक्यों से जो एक पैराग्राफ बनता है उसका अर्थ होता है। फिर उसे एक अध्याय का अर्थ बनता है। फिर अध्याय से जुड़ करके ग्रंथ का है उसका अर्थ बनता है। तो ये पूरी जीवन गाथा होती है व्यक्ति के, समाज के। तो शब्द का इसलिए अर्थ अनिवार्य है। और अब इस बच्ची पर आते हैं। इसके शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। हाँ, जिसने भी नाम रखा है वो मतलब धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जब हम शब्द बड़े चुनते हैं लेकिन उसको उसका मीनिंग के साथ चुन कर बताना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उसको ऐसा नाम देते हैं, यह नाम क्या होता है, एक तरह संबोधन का ही तरीका नहीं होता है, ये एक पद भी होता है। यह उसके लिए एक आदर्श स्थिति भी होती है जहाँ उसे पहुँचना होता है। उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इस लक्ष्य तक पहुँचेंगे क्योंकि आप इस योग्य हैं। मतलब हम माता पिता आपको ऐसा योग्य समझते हैं कि आप ऐसा योग्य हैं और आप ऐसा योग्य हो सकते हैं, अपना विकास आप वहाँ तक कर सकते हैं। उस अर्थ में यह नामकरण किया जाता है, जितने भी नामकरण किए जाते हैं। तो ये माता पिता उस हिसाब से नाम रख देते हैं कि अब जो है हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो इसका जो नाम है बहुत आदर्श नाम रखा गया है, जिन्होंने भी रखा है। श्रेय, अभी साधु जी ने चर्चा भी की थी श्रेय और प्रेय की। तो प्रेय का अर्थ होता है जो कि हमारे मन को प्रिय लगता हो। वो हो सकता है हमारे भले के लिए ना भी हो। जैसे हम गांजा पी रहे हैं, हमें प्रिय लग सकता है। अभी बहुत सारे ड्रग में फंस रहे हैं जो लोग, हाँ, पी रहे हैं वैसा, तो उनको उस वक्त अच्छा लग सकता है, लेकिन वह हमारे लिए नुकसानदायक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को प्रिय लगती हैं, खाने में प्रिय लगती हैं, देखने में प्रिय लगती हैं, सुनने में प्रिय लगती हैं, स्पर्श में प्रिय लगती हैं, लेकिन उसके जो अंतिम परिणाम आते हैं वो दुखदायी ही होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं परिणाम। अंत में जीवन को क्लेश कष्ट देते हैं और हमें अफसोस होता है। तो ज़िंदगी के अंतिम क्षण में अफसोस नहीं हो, इसलिए हम प्रेय पर नहीं जाएं, हम श्रेय पर जाएं। तो वह श्रेय का अर्थ हो गया कि हम जो है निर्वाण की ओर जाएं, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर जाएं। श्रेय का अर्थ हो गया कि हम मोक्ष की ओर प्रस्थान करें, जहाँ की उसके बाद से हमें फिर कुछ भी हासिल करने की इच्छा न रहे, ना कोई चीज़ हासिल करने योग्य ही रह जाए। वहाँ पर इच्छाओं का समापन हो जाता है, विश्राम हो जाता है, और हमारा मन जो है वहाँ लीन हो जाता है। अमन की स्थिति में हम पहुँच जाते हैं।
तो मन से अमन की स्थिति में पहुंच जाने की जो अवस्था है वह श्रेय अवस्था है, जिसके बाद हमें कुछ भी प्राप्त करना नहीं शेष रह जाता है, ना हमारे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य चीज़ें रह जाती हैं। तो श्रेय का मतलब वही हो गया। अन्यथा हम लोग ऐसे किसी भी चीज़ को श्रेष्ठ कर दें, श्रेयस्कर कर दें कि यह चीज़ बहुत श्रेयस्कर है, अच्छी है, तो अनावश्यक श्रेयस्कर नहीं बनाया जा सकता। वैसे आम बोलचाल की भाषा में व्यवहार में कह सकते हैं कि अमुक चीज़ जो है श्रेयस्कर है, वो बढ़िया चीज़ है, लेकिन वास्तव में श्रेय तो वह होगा, श्रेय में जो श्र है, श्र ध्वनि है, वह ऐश्वर्य के लिए है और परमात्मा को परमेश्वर कहा जाता है, यानी परम ऐश्वर्य। तो परम ऐश्वर्य की स्थिति तक पहुंचना है तो वह श्रेय की जो स्थिति का श्र है श्रेय में, उसको वह प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी का एक नाम श्री है, तो इसीलिए है क्योंकि वह श्रेष्ठता को बतलाती है, ऐश्वर्य की श्रेष्ठता को बतलाती है। तो ऐश्वर्य की श्रेष्ठता में जाना है वह श्रेय होता है। तो इसलिए घर में नहीं बैठ रही है, जो श्रेया तुम्हारा नाम दिया गया है, तो इसीलिए नाम दिया गया है कि तुम उस श्रेष्ठता को उपलब्ध हो, जिसके बाद फिर कुछ भी जो है पाने योग्य न रह जाए। हाँ, और कोई फिर विकास का कोई फिर आगे कोई चरण नहीं, यानी परम विकसित अवस्था, जिसके बाद फिर कोई विकास नहीं हो सकता है, यानी अनंत अवस्था। एक अनंत ही अवस्था है जिसके बाद फिर विकास संभव नहीं होता है, उसके पहले तो हर समय विकास संभव होता है। तो इस वजह से उसको श्रेष्ठतम कहा गया है, सबसे अच्छी अवस्था कही गई है, क्योंकि उसके बाद फिर विकास की संभावना नहीं रह जाती है। हाँ, तो इसीलिए कल्याणकारी हुआ ना, क्योंकि जब हम परम अवस्था को पहुँचेंगे तभी कल्याण होगा ना, नहीं तो फिर कल्याण कहाँ से होगा। शिव का अर्थ भी कल्याण होता है, तो कल्याण तभी हो सकता है जबकि हम उस अनंत अवस्था को छू लेते हैं, उसको अनुभूत करते हैं। उसके पहले हमारा कोई कल्याण संभव नहीं है, उसके पहले हमारी कोई श्रेष्ठता नहीं है, उसके पहले हमारा कोई ऐश्वर्य नहीं है। सारे ऐश्वर्य जो हैं ये सब जो है माया के जो ऐश्वर्य हैं, ये वास्तविक ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि ये क्षणभंगुर होते हैं, अभी हैं अभी ख़त्म हो जाते हैं, अभी बदल जाते हैं। तो इनका जो है अस्तित्व तो नहीं माना जाता है सही, क्योंकि ये हमें बहुत दूर तक साथ नहीं देते हैं। हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों का बहुत थोड़ी देर तक का इनके साथ संपर्क होता है, लेकिन जो हम स्वयं ही हैं वह अवस्था जो होती है वह श्रेयस्कर होती है। जो हम हैं, हमको कुछ हासिल नहीं करना, बस हम जो हैं उसी को हमें महसूस कर देना, और वह ही श्रेष्ठ है। अगर हम किसी चीज़ को पा जाएं, वह श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, क्योंकि तब चीज़ मूल्यवान हो जाएगी, हम मूल्यवान नहीं रह जाएंगे। हम स्वयं मूल्यवान हैं, तो हम किसी चीज़ को नहीं प्राप्त करें, बल्कि हम जैसे हैं, जो हैं, उसी चीज़ को हम अनुभूत कर लें, बस वही। तो वह जो अनुभूति है, जो स्वयं को अनुभूत करने की अवस्था होती है, वही श्रेष्ठ अवस्था होती है। यदि और सामान्य आदमी क्या है, किसी वस्तु को प्राप्त करके अपने को श्रेष्ठ साबित करता है। गाड़ी खरीद लिया, सोचेगा हम श्रेष्ठ हो गए, बंगला खरीद लिया, सोचा हम श्रेष्ठ हो गए। तो गाड़ी और बंगला का ना महत्व रहा, उसका क्या महत्व रहा? इसका मतलब गाड़ी और बंगला से हीन कर दिया जाए तो वो बेदीन हो जाएगा। हाँ, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, सब कुछ उसका नहीं रह जाए, कोई पदार्थ नहीं रह जाए, उसके बाद भी उसका चेहरा चमकता हो शांति से, तब इसका मतलब है वो श्रेय अवस्था को प्राप्त। और यदि उससे कुछ निकाल लिया जाए, उसको कोई वंचित कर दिया जाए किसी चीज़ से, और वो मुरझा जाए, तो इसका मतलब है कि वो श्रेय अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि उसके संतान उससे निकाल ली जाए, उसके पद निकाल दिए जाए, अभी बड़े बड़े नेता हैं, बहुत लगता है जब उनका पद छिन जाता है तो 6-6, 7-7 दिन तक घर से नहीं निकल पाते हैं, इतने बेदीन महसूस करते हैं अपने को, इतना कमज़ोर महसूस करते हैं। हजारों समर्थक उनके साथ थे, अब उनके घर में 2-4 आदमी ही आते हैं। कहाँ दरबार लगता था, अब कहाँ कोई नहीं है, वीराना हो गया। तो अब उसको लगता है कि मेरी शक्ति ख़त्म हो गई, और वे लोग बहुत जल्दी जो है बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। नेता जब तक जीतता रहता है तब तक जल्दी मरता नहीं है, वो उसकी आयु बढ़ती रहती है, क्योंकि उसको अपने समर्थकों से ऐश्वर्य प्राप्त होता रहता है, ताकत प्राप्त होती रहती है। उस ताकत को जब छीन लिया जाता है तो वो बेदीन होता है। परंतु जिससे सब कुछ छीन लिया जाए, यहाँ तक कि उसके शरीर के अंगों को भी छीन लिया जाए। एक
संत रहे हैं मंसूर का करके, उनको अंग अंग को काट दिया गया था, फिर भी वो मुस्कुराते रहे। अंगों को भी अगर छीन लिया जाए तो भी उसकी मुस्कुराहट को हम नहीं छीन सकते, उसके भीतर के शांति को नहीं छीन। अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ था, मैं उस वीडियो को देख रहा था। महाराष्ट्र में पालगढ़ की कौन सा गढ़ है, नाम भूल रहा हूँ उस स्थान का, वहाँ पर 2 साधुओं को मार दिया गया। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिनों पहले की बात है। हाँ, तो मैं उसका वीडियो देख रहा था उस संत को, जब उसको मारा भी जा रहा था, वो बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त व्यक्ति था, उसके बावजूद भी वो मुस्कुराना नहीं छोड़ा, उसकी मुस्कुराहट जारी थी, खून बह रहे थे। मैं वीडियो देख रहा था लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर जो है ना परेशानी के भाव नहीं आए। तो अगर हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, यहाँ तक कि हमारे अंग प्रत्यंग प्राण भी छीन लिए जाएं, तो भी हमारे को बेचैन नहीं किया जा सकता हो जाए, हमें दुविधा में नहीं डाला जा सकता है, हमें दुख में नहीं डाला जा सकता है, हमारे आनंद को कोई नहीं छीन पाता है। तब हम श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हैं। उसी वही आदर्श अवस्था है, वही श्रेय अवस्था है। तो श्रेया उसी का नाम है, उस स्थान पर पहुँचना। जबकि हाँ उस स्थिति को पहुँचना जब हमारे से हर चीज़ छीन ली जाए, कुछ भी नहीं रह जाए, सब चीज़ से वंचित कर दिया जाए, तो भी जो है हमें आनंद से कोई वंचित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह मेरा स्वभाव है, उससे हमको वंचित नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि वह पदार्थ नहीं है। हमें उन सभी चीज़ों से वंचित किया जा सकता है जो पदार्थ हो, उन चीज़ों से वंचित किया जा सकता है जिसकी सीमा होती है। जैसे यहाँ बैठा हूँ तो इसकी सीमा है, तो इससे वंचित किया जा सकता है, लेकिन जिसकी सीमा नहीं है उससे हमें वंचित नहीं किया सकता है। तो उस असीम अवस्था को प्राप्त होने को ही जो है आदर्श माना गया, वही श्रेय अवस्था है। तो उस असीम अवस्था को प्राप्त करना है, जिसके बाद जो है फिर आपकी ज़िंदगी में ना कोई क्लेश रहेगा, ना कोई भय रहेगा, ना कोई कामनाएं रहेंगी, ना क्रोध रहेगा, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। इन सब से आप उपराम हो जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो उसमें इच्छा करने की शक्ति का भाव हो गया, इसका अर्थ यह नहीं होता है। कुछ लोग इसका गलत अर्थ भी लगा लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसका अर्थ हो गया कि अब वो क्रोध नहीं कर पाएगा, हाँ अब वो इच्छा नहीं प्रकट कर पाएगा। इस तरह से प्रश्न कुछ लोगों को खड़े होते हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित एक मैं घटना का उदाहरण दे रहा हूँ, जिसका कि बुद्ध हमारे समाज में समुचित उत्तर नहीं दे पाए थे। उस व्यक्ति का नाम भी सिद्धार्थ था, जो प्रश्न करता था उसका भी नाम सिद्धार्थ, वह भी साधु था। और वह अपने एक मित्र के साथ घूम रहा था, उसका मित्र भी साधु हो गया था। तो वे लोग और घूम रहे थे और तपस्या भी कर रहे थे, कई साधुओं के यहाँ गए थे, बहुत समय गुजार गए थे। तो उसमें से एक ने कहा कि सुना हूँ कि बुद्ध जो हैं उनको ज्ञान हो गया है, उनके पास हम लोग को चलना चाहिए। तो सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ ठीक है चलते हैं। तो वे लोग दोनों गए। सांझ का समय था, बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। तो जब प्रवचन समाप्त हो गया उनका, तो सिद्धार्थ ने पूछा बुद्ध से कि आप क्या कहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति है क्या वो इच्छा से मुक्त है? कहे कि हाँ वो इच्छा से मुक्त है। तो जब इच्छा से मुक्त है तो फिर क्या वो इच्छा के आवेश में नहीं है? क्या वो इच्छा नहीं कर पाएगा फिर? तो कहे कि फिर उसको इच्छा की ज़रूरत क्या है, इच्छा से मुक्त है। तो सिद्धार्थ ने पूछा तो आप ये बताइए कि आप प्रवचन की इच्छा कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि बिना इच्छा के कर्म तो होंगे। तो आप प्रवचन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको इच्छा है प्रवचन। आप संघ बना रहे हैं, इसका मतलब संघ बनाने की आपको इच्छा है। आप दीक्षित कर रहे हैं, इसका मतलब दीक्षा देने की इच्छा है, अनुयायियों को बनाने की इच्छा है। तो ये तमाम तरह की इच्छाओं का तो जाल मुझे दिख रहा है, सिद्धार्थ ने पूछा। तो फिर कैसे कहते हैं कि इच्छाओं से मुक्त है? मैं तो इच्छाओं का जाल देख रहा हूँ सब। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न बहुत जटिल हैं और तुमको अपने प्रश्न का हल स्वयं ढूंढना चाहिए।
तो सिद्धार्थ का जो मित्र था वो बुद्ध से प्रभावित था। उसने कहा कि मित्र, मैं तो यहीं रुकता हूँ, मैं तो संघ में दीक्षा ले रहा हूँ। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूँ बुद्ध से, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ओम हरि। और फिर उसकी एक लंबी कहानी है कि वो वहाँ से चला जाता है, फिर उसे कोई मलाह मिलता है, वो मलाह जो है उसको पार करता है, तो वो कहता है कि मेरे पास तो अभी कुछ देने को तुमको है नहीं, लेकिन कभी होगा तो मैं तुझे दूंगा। फिर वो चला जाता है, किसी शहर में चला जाता है, एक वेश्या को देखता है तो उससे प्रभावित हो जाता है। वेश्या को कहता है कि मुझसे शादी कर लो। वेश्या कहती है तुम फटीचर हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुमसे मैं शादी क्यों करूँ, मैं तो अमीर से करूँ। वो कहता है कि तुम्हें मेरे कपड़े दिख रहे हैं, तुम्हें इस खोपड़ी में जो है वो नहीं दिख रहा। तो कहीं मैं तो वैश्या हूँ, मैं तो पदार्थ ही देखती हूँ, तुम्हारे भीतर जो है दिमाग में उसको पदार्थ में बदलो, तब मेरे पास आना। तो ठीक है। तो वो चला जाता है, एक सेठ के यहाँ जाता है। सेठ कहता आइए साधु बाबा बैठिए, सेवा हुआ करता है। बोला नहीं सेठ, आज मैं एक साधु की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक कर्मचारी की हैसियत से आया हूँ, मैं नौकरी खोज रहा हूँ। अरे आप साधु हैं, आपको नौकरी क्या ज़रूरत है? बोला है ज़रूरत। ठीक है तो मेरी दुकान में रहो। ठीक है। तो दुकान में वो रहता है। इतना वो तेज़ तर्रार व्यक्ति था, सम्मोहित करता था व्यक्ति को, और उसकी दुकान को बहुत बढ़ा दिया आगे वो। तो फिर वो जाने लगा। सेठ ने कहा रुक जाओ, कहाँ जाओ? कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा तभी रहूँगा। मैं इतनी देर तक इसलिए रुका था, मैं तुमको दिखा रहा था कि मेरी प्रतिभा क्या है। तो कहा कि ठीक है, तुमको 25% का पार्टनर बनाते हैं। ठीक है, रुक गया। फिर कुछ दिन बीतरे, व्यापार बहुत बढ़ा दिया। फिर वो फिर जाने लगा अपना। कहा कि मैं अपना बिजनेस अलग करूँगा। कहा नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। कहा कि ठीक है, तो फिर 50% रहेगा। कहा कि ठीक है, तो 50% का वो पार्टनर बना। उसका व्यापार और बढ़ गया। फिर उसने अलग कर लिया सिद्धार्थ। कहा कि अब तुम जो है, मैं इतना तेज़ दौड़ता हूँ कि तुम दौड़ नहीं सकते मेरे साथ, तुम पीछे तो आ सकते। तो उसने अपना व्यापार खुद शुरू किया, और देखते ही देखते उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया कुछ ही वर्ष। फिर उस वेश्या के पास गया। कहा कि तुम्हें पदार्थ दिखता है, देख लो पदार्थ, बिल्डिंग खड़ी है, सब कुछ खड़ा है, घोड़ा गाड़ी ये वो सब खड़ा है, नौकर चाकर सोना चांदी सब खड़ा है। अब मुझसे शादी करोगी या नहीं, अब बताओ। कहे कि ठीक है, तुम्हारे में प्रतिभा है, मानते हूँ, तो शादी उससे कर लेते। तो कुछ दिन रहता है, उसके बाद फिर वो छोड़ के चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो रास्ते में उसका मित्र उसको मिलता है, और तब तक ये इतना थक चुका था, भोजन वगैरह नहीं किया था, एक तरह से बेहोशी जैसी अवस्था में। उसका मित्र उसको मिलता है, देखता है इसके यहाँ राशि कपड़ा पहना हुआ है, सब सोना चांदी सब इसके हाथ में गहने में। और वो तो बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया था। तो कहा सिद्धार्थ तुम इतना गिर गए, तुम इतने इंटेलिजेंट थे, तुम इतना गिर गए। सिद्धार्थ ने कहा अरे मेरी छोड़ो, तुम अपने सुनाओ, कहाँ पहुँचे? तो कहा कि मैं तो पूरे प्रदेश का संघ का अध्यक्ष बन गया हूँ,
बोला बिल्कुल कचरा, तुम कुछ भी लायक नहीं हो, तुम भाग जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ ने उसको कहा बिल्कुल कचरा हो, तुम भाग जाओ। फिर वो जो है सिद्धार्थ वहाँ से जाता है और जिस मलाह ने उसको पार किया था उस मलाह के पास पहुँचता है और उसको कहता है कि तुमने मुझे पिछली बार पार कराया था, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। आज मेरे पास सोने चांदी ये सब सारे हैं, ये मेरे काम के नहीं, इसको तुम ले लो। ठीक है, रख दो, ये मेरे काम के भी नहीं। मलाह ने कहा ये मेरे काम के भी नहीं है, लेकिन तुम्हें देने की इच्छा है तो ठीक है, रख दो। तो उसे पूछता है कि तुम आए कहाँ से, कैसे कैसे, तो उसने बताया। बोला कि तुम शादी करके क्यों छोड़ दिए, तुरंत फिर क्यों भागे? बोला सिर्फ मैं अपने प्रतिभा सिद्ध करना चाह रहा था, मुझे कोई आसक्ति नहीं थी सोने चांदी गहने ये ना मुझे उस औरत में आसक्ति थी, सिर्फ मैं देखना चाहता कि मेरे माइंड का पावर क्या है। मैं अपने माइंड से किसको क्या कर सकता हूँ, ना मुझे उस औरत में दिलचस्पी थी, ना गहने में, ना और किसी में। मैं सब देख रहा था कि चेतना कैसे पदार्थ को बदल सकती है, बस यही, और कोई मतलब नहीं। खैर उसके बाद वो मलाह को बोला कि मैं तुम्हारे से बहुत प्रभावित हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे गुरु हो जाओ। मलाह ने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो अब वो जो है कहा कि ठीक है, तुम मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करते हो तो गुरु होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे कुछ उपदेश दो। कहा ठीक है, उपदेश में तुमको एक दे रहा हूँ आज कि जो भी पूछना मुझसे मत पूछना, मेरा यही उपदेश है। जो भी पूछना मुझसे मत पूछना। ये जो नदी है ना जो बह रही है, इसी से पूछना, यह नदी तुम्हें बताएगी। कहा ठीक है। तो अब दोनों वहीं रहते थे मड़ई डाल के और इस पार उस पार करते थे लोगों को। एक बार हल्ला हुआ कि बुद्ध इधर आ रहे हैं। उनका इस गांव में डेरा लगने वाला है, प्रवचन होगा उनका। बहुत दूर दूर से लोग, बहुत सारे लोग आ रहे थे। ये लोग पार करा रहे थे। तो इसकी जो पत्नी थी रशिया जो थी, जो इसकी पत्नी थी, तो वो भी आ रही थी। हाँ, वो बुद्ध के प्रवचन सुनने को आ रही थी। तो इसको देखी तो प्रभावित हुई, कही कि तुम तो फिर उसी लंगोट वाली स्थिति में आ गए। जैसे मुझसे पहली बार मिले थे, आज फिर वही मिल रहे हो वैसी स्थिति में। तुमको राशि वस्त्र पसंद नहीं आए? बोला पसंद तो मुझे कभी नहीं थे। अरे तो फिर धारण क्यों किया था? बोला सिर्फ देखने के लिए कि राशि वस्त्र तुमको खींच सकता है। तुमने कहा था ना तुम पदार्थ को देखती हो, इसीलिए। तो जब तुम पदार्थ को देखते हो तो बुद्ध के पास क्यों जा रहे हो? तुमको तो वहाँ जाने का कोई मतलब है नहीं। मैं उनसे दीक्षा लूँगी। अच्छा। फिर उसके साथ एक बच्चा भी था। वो कहे कि ये बच्चा तुम्हारा है। उसको तो अच्छा। तो रात को भी लोग वहीं रुके और सुबह जो है उसको सांप ने काट लिया, उसकी औरत को। वो मर गई। तो उसका प्रवाह कर दिए। फिर वह जो बच्चा रहा अब उसी के साथ वहीं पर पलता रहा। कुछ दिन रहा और वो बच्चा पसंद नहीं करता था इन लोगों को।
न इसके गुरु को पसंद करता था न इसको पसंद करता था। दोनों फक्कड़ थे, पूरा रहा करके भाग जाता था छोटा। तो ये अपने गुरु को कहा कि ये जो लड़का है मेरा, ये भाग जाता है रह रह के, इसको मैं सोचता हूँ सिखाऊं कुछ, कोई विद्या वगैरह सिखाऊं, तो ये कुछ सीखता भी नहीं है, मुझसे चिढ़ता है, तो इसका क्या उपाय होगा। तो उसके गुरु ने कहा तेरा बाप भी तो तुझसे चिढ़ता था, तू भी अपने बाप से चिढ़ता था, तुमने अपने बाप की कब मानी जो कि ये तेरी बात मानेगा। इसको अपने हिसाब से जीने दो, तुम अपने हिसाब से जियो। आखिर लेकिन वो बच्चा है, वो क्या जानता है। बोला तेरे बल पर वो नहीं जन्मा है, वो अपने बल पर जन्मा है। अरे वो तेरा बच्चा नहीं है ना, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। अपने गुरु को बोला तेरा बच्चा होता तो तू ऐसा नहीं बोलता, मेरा बच्चा है इसलिए तुम ऐसा बोल रहे। तो उसका बच्चा एक बार चला गया जंगल में, और जंगल में चला गया, वो गया खोजने के लिए, देर तक नहीं आया। तो अपने गुरु से पूछा कहाँ गया होगा वो। आगे उसको खा गए होंगे जानवर, अब तुम उसको मत खोजो। अरे ऐसे कैसा कठोर बात बोल रहे हो। तो जाओ खोजो, तब खोजा यार नहीं मिला। आया मुँह थोड़ा उदास था होकर, बोला अच्छा मेरी उदासी का कारण बताया। मेरा बच्चा भी खो गया, मर गया, क्या हुआ पता नहीं, पत्नी भी मर गई, घर परिवार मेरे माँ बाप सब छूट गए, एक तुम हो, तुम भी बहुत बुढ़े हो चुके हो। तो अब मुझे कुछ ज्ञान की बात बताओ, क्योंकि मैं तो इसी का प्यासा हूँ। तो उससे गुरु ने कहा कल मैं तुझे बताऊंगा। तो दूसरे दिन कहा कि सुबह मैं बताऊंगा, सुबह आ जाना, हमारी मड़ई में सुबह आ जाना तुम। ठीक है। सुबह में दूसरे दिन आता है तो देखता है कि वो मरा हुआ है। कि ये कौन सा संदेश दे दिया भाई, मर करके कौन सा उपदेश दे दिया। खैर वो मर गया, अपने प्रभाव हुआ कर दिया। अब वो अकेला हो गया नितांत, और नाव से जाना, पार करना, कोई पैसा दे दिया ठीक है, रख लिया, नहीं दिया पार कर दिया। इस तरह से उसका जीवन चलता रहा। और नदी से उसको याद आता था कि गुरु ने कहा है जो पूछना है नदी से पूछना। तो बस वो नदी की ओर देखता देखता उसके मन में प्रश्न आते थे, जो भी प्रश्न होता था वो पूछता था नदी से। धीरे धीरे उसको उत्तर मिल गए अपने प्रश्नों। अब वो शांत था, अब उसको तृष्णा नहीं थी, अब वो आनंदित था। एक बार वो इसी तरह से पार कर रहा था तो उसका वही मित्र आ रहा था। इस बार उसके साथ बहुत बड़ा लाव लश्कर था। वही उसका मित्र जो बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया था, जो उससे एक बार और मिला था जब वो राष्ट्र कपड़ा पहना था, उस वक्त मिला था, जो कर था कि मैं पूरे प्रांत का अध्यक्ष हो गया हूँ। तो वह जब पार कर रहा था नाव से तो सिद्धार्थ को पहचान गया। वो कहा तुम सिद्धार्थ हो? कहा हाँ। कहा सिद्धार्थ तुम भी बहुत विचित्र आदमी हो। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या पाया? तो सिद्धार्थ ने पूछा अच्छा तुम बताओ तुम कहाँ हो? कहा कि मैं तो पूरे
अखिल भारत का संघ का अध्यक्ष बन गया। बोला फिर वही कचरा तुम कहीं नहीं हो। कहा कि और अब तुम बताओ। तो सिद्धार्थ ने कहा कि देखो, ये जो नदी है, इस नदी की जो धारा है ये निरंतर बहती जा रही है। कभी थोड़ी मैली हो जाती है, कभी थोड़ी साफ हो जाती है, लेकिन बहरहाल बहती नदी ही है। कभी किनारों को बदल लेती है। इसका जो उस किनारा है उसमें एक अलग आवाज़ आती है, बीच में जब आते हैं तो अलग आवाज़ आती है, इस किनारे में अलग आवाज़ आती है, जाड़े में अलग आवाज़ है, गर्मी में अलग आवाज़ है, बरसात की ऋतु में अलग आवाज़ है। लेकिन ये सभी आवाज़ें मिल करके एक संगीत उत्पन्न करती हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत तरह की आवाज़ है, इस पूरे अस्तित्व में बहुत तरह की आवाज़ है, बहुत तरह के मत मतांतर हैं। ये सभी आवाज़ें मिल करके एक ऑर्केस्ट्रा उत्पन्न कर रहे हैं, संगीत उत्पन्न। उस संगीत को ही समझना है, सुनना है। और यह तुम तभी सुन सकते हो जब तुम अपने कान को बहुत अच्छे से लगा लो और सिर्फ वहीं पर एकाग्रचित हो जाए, तो तुम्हें सुनाई पड़ेगी वो हवा जो बहती है और संगीत उत्पन्न करती है, वो पानी जो बहता है और संगीत उत्पन्न करता है। ये नाव जब टकराती है जल के थपेड़ों से तो एक अलग लय उत्पन्न करती है। लेकिन इसके लिए बहुत संवेदनशील होना होगा, तब हम उस आवाज़ को और उसके साथ अन्य आवाज़ों के संबंधों को हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं। तब हम अपने ज़िंदगी के जो हमारी आवाज़ें हैं, हमारी आँख की अलग आवाज़ है, कान की अलग आवाज़ है, हमारे आँख का चुनाव अलग है, कान का चुनाव अलग है, हृदय का चुनाव अलग है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, ज़बान कुछ और कहती है, मन कुछ और कहता है। लेकिन ये सब कुछ मिल करके कुछ एक ठोस चीज़ कहते हैं, कुछ सार चीज़ कहते हैं। वह जो सार है वही कीमती है। इनकी अलग अलग जो आवाज़ें हैं, ये सब मिल करके जो सार, और वह व्यक्ति जो इन अलग अलग आवाज़ों को पहचानता है और उस सार को भी जानता है, इनके संदेश को जानता है। ग्रंथ में तो कितने पन्ने होते हैं, कितने अध्याय होते हैं, लेकिन उसका एक सार होता है। उस सार को जो जानता है उसके हिसाब से फिर जीता है। अभी पंडित जी एक सुना रहे थे दृष्टांत कि हम लोग जाते हैं, पूजा करते हैं कहीं, या कोई जाता है पूजा करता है, तो कुछ ये पूछ रहे थे कोई उसका ठेका भी जारी होता है क्या। वास्तव में जब पूजा होती है तो ठेका नहीं होता है, उस तरह से उसका भौतिक आदान प्रदान नहीं होता है। भौतिक आदान प्रदान हो गया तो वो पूजा नहीं होती। पूजा में भौतिक आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, यानी आप कोई वस्तु उसके बदले नहीं लेंगे। यदि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, यदि हम महामृत्युंजय मंत्र जाप कर रहे हैं, यदि हम गायत्री जाप कर रहे हैं, अपने किसी करीबी के लिए, अपने किसी अनुयायी के लिए, अपने किसी शिष्य के लिए, अपने किसी समर्थक के लिए, हित के लिए, मित्र के लिए, रिश्तेदार के लिए, नातेदार के लिए, तो ये कितना गिरना होगा कि हम उससे कुछ उसके एवज में कुछ मांगें कि हमने 20 वाक्य बोले हैं, इसके बदले मुझे कुछ दो। यह जो है यह अध्यात्म नहीं है, यह पतन है, घोर पतन है। आराधना और पूजा वही करा। पूजा का अर्थ होता है पूर्ण हो जाना, और पूर्णता का अर्थ हो गया कि अब हमारी तरफ से कोई मांग नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी तरफ से कोई मांग है तो फिर मैं पूर्ण कहाँ हूँ, मैं तो अधूरा हूँ। कोई मांग नहीं होनी चाहिए कि मैंने
प्रवचन किया, इसके बदले मुझे रुपये चाहिए, मैंने कथा की, इसके बदले मुझे रुपये। ऐसे कथावाचक हैं, प्रवचन करता है, लेकिन वे सब दो कौड़ी के हैं, क्योंकि कौड़ियों में ही बिकते हैं। ऐसे लोग उपदेशक हैं, ऐसे लोग कर्मकांडी भी हैं, ऐसे पूजा उसको वे आजीविका का विषय बनाते हैं। वो आजीविका का विषय नहीं है। वेद में जो पुरोहित की बात हुई है, तो वो पुरोहित वे होते हैं जो कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। अपने यजमान से, यानी जो पूजा करने के लिए तैयार बैठा है, यजमान उसी को कहते हैं। जो आराधना के लिए तैयार बैठा है, जो सीखने के लिए तैयार बैठा है, जो ऐसा तैयार बैठा है, उससे पुरोहित कुछ मांग नहीं कर सकता। ना करने की इच्छा होती है, ना करना चाहिए। उसी को पुरोहित कहा जाता है। और जो कुछ इच्छा रखता है, जिसने उसे आजीविका बना दिया, तो इसका अर्थ है कि उसने जो है धर्म को भ्रष्ट कर दिया, उसने वेद विरुद्ध आचरण किया। वेद की ऋचाओं को पढ़ करके वेद के विरुद्ध आचरण कर रहा है। तो किसी तरफ से कोई मांग नहीं होती है, संत की तरफ से कोई मांग नहीं होनी चाहिए। दक्षिणा का प्रावधान है, दक्षिणा का प्रावधान है। यानी जो पूजा करने वाले लोग हैं, यदि वे समर्थ हैं, भौतिक रूप से यदि समर्थ हैं, हाँ यदि है, तो वे अपनी इच्छा से कुछ अर्पण कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आध्यात्मिक विकास हो। उसके एवज में नहीं, जो भी क्रिया की गई, जो उपासना की गई, उसके एवज में नहीं, उसके बदले में नहीं, बल्कि वह भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इस वजह से दान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और जो दान देता है, देने से उसका और उत्सर्ग होता है और उसकी वृद्धि होती है आध्यात्मिक। और जो लेता है वह इस अर्थ में ही ले सकता है जिससे कि उसका पतन नहीं हो। यानी वह भी ले तो समाज कल्याण के ही लिए ले, न कि अपने लिए। तो जो दान का प्रावधान है, ये दोनों तरफ से कल्याणकारी होना चाहिए, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। और लेने वाले के लिए उसी अर्थ में कि वह ले, लेकिन खुद उसका प्रयोग न करे कभी। यानी जो दान में उसे मिले, उसको वह फिर स्वयं समाज के कल्याण में लगाए। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया, यह एक साइकिल है। इस साइकिल का ही जो पालन करता है, वही वेद सम्मत आचरण करता है, अन्यथा वह वेद सम्मत आचरण नहीं करता है। जो भी दान दिया जाता है वो इसी अर्थ में दिया जाता है, नहीं तो वह भी पथभ्रष्ट हो जाएगा, वह भौतिकवादी हो जाएगा फिर, क्योंकि उसकी दृष्टि फिर उसमें पड़ जाएगी, उसकी दृष्टि फिर द्रव्य में पड़ जाएगी। वो द्रव्य को ऐसे ग्रहण करे जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, और फिर उसको उसके लिए लगा दो, समाज के कल्याण के लिए लगा दो, जीवों के कल्याण के लिए लगा दे, कुछ ऐसा कर दे, जो गरीब हैं उनके लिए लगा दे, स्कूल के लिए लगा दे, अस्पताल के लिए लगा दे, इस तरह से जो है, या कोई यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है उसमें लगा दे, किसी ऐसे कार्यक्रम में लगा दे जिससे कि अन्य लोगों का कल्याण होता है। उस अन्य के कल्याण में ही उसका कल्याण है, और उसको जो हक है दक्षिणा का, वो इसी अर्थ में है। बस इस अर्थ में कदापि नहीं है कि वह उससे ले करके जो है अपना संग्रह करके अपने व्यक्तिगत वो उसको प्रयोग करे, या अपने परिवार के लिए प्रयोग करे। परिवार के लिए तो उसे खुद अपना अर्जन करना पड़ेगा, अपने पुरुषार्थ से इससे हट करके उसको कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए जब जब इस सिद्धांत से हटे हैं पुरोहित लोग, उनका पतन हुआ है, और समाज का पतन हुआ है, कौम का पतन हुआ है, और उससे लोभ की वृद्धि हुई है, शोषण की वृद्धि हुई है, कई तरह के झूठे अंधविश्वासी कर्मकांड उत्पन्न किए गए हैं, रिचुअल्स बनाए गए हैं। वास्तविक कर्मकांड नहीं, जो वैदिक कर्मकांड है वह नहीं। वेद का कर्मकांड तो बहुत ऊंचा दर्शन है, वो तो बतलाता है कैसे विचार को कर्म में बदला जाता है, और निष्काम भाव के कर्मों में। लेकिन जब हम उसमें अपना लोभ, अपना मोह, अपना राग द्वेष लगा देते हैं, तब वह जो है वह अनुष्ठान हो जाता है,
और वह शोषण, अत्याचार, लोभ, मोह, द्वेष, इन सब का वह घर बन जाता है। तो उसकी दक्षिणा की इजाज़त नहीं है। इस तरह की दक्षिणा को दक्षिणा कहा ही नहीं जाता है। यह तो एक तरह से एक्सटॉर्शन है, यह तो एक तरह से व्यापार हो गया। एक तरह से यह हो गया कि मेरे इस कार्य के बदले यह दिया जाए। तो उस तरह के दक्षिणा का अनुमोदन बिल्कुल भी नहीं है। और जो इस तरह का कर रहे हैं, और बहुत लोग कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में फैल गया है। लेकिन इससे अध्यात्म नहीं फैल सकता, इससे संतुष्टि नहीं मिल सकती, न उस व्यक्ति को जो ले रहा है, न वह व्यक्ति जो दे रहा है, और न ही समाज की नहीं कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। और सब लोग भीतर से रीता उसी तरह से लोभग्रस्त, मोहग्रस्त और वासना से पीड़ित, और उसके कारण तृष्णा की आग में जलते हुए रहेंगे। लेकिन जो वैदिक पद्धति है वो यही कहती है कि दक्षिणा देना चाहिए, तो देने वाले की वृद्धि होती है, और जो लेने वाला है उसको इस तरह से लेना चाहिए कि उसको फिर दे देना है। यानी लेने वाले को अभिदानी होना है। लेने वाला ले के इकट्ठा नहीं कर सकता, संग्रह नहीं। तो यहाँ पर जो है परिग्रह की बात नहीं है, अपरिग्रह का यहाँ पर महत्व दिया गया है। योग में, वेद में अपरिग्रह का महत्व दिया, यानी संग्रह नहीं करना है आपको, उसको विस्तारित करना है, फैलाना है। आपको बनाना है तो कुछ बनाना है, ठीक है, स्कूल बनाना है, बना दीजिए। अनाथ आश्रम बनाना है, बना दीजिए। नारी निकेतन बनाना है, बना दीजिए। वृद्धाश्रम बनाना है, बना दीजिए। पशु चिकित्सालय बनाना, मतलब कहने का मतलब सभी प्राणियों के कल्याण के लिए ही आप उस धन को लगा सकते हैं। और जब जब इस सिद्धांत से हटा है यह समाज या यह संप्रदाय, कितने संप्रदाय बने, कितने मत मतांतर बने, कितने आश्रम बने, हाँ, जब जब ऐसी जगह से हटे हैं तब तब पतन हुआ है वहाँ पर। और पतन कई अर्थों में देख सकते हैं। कई बार कितने साधु लोग पकड़े गए, तथाकथित साधु, जो साधु है नहीं, भेषधारी हैं सिर्फ, क्योंकि उन्होंने दक्षिणा का दुरुपयोग किया है। तो वैसे लोग जो हैं फिर पतन का कारण बनते हैं। तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई अनुमोदन नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। आप कुछ लोग एवज में गाते हैं, कुछ लोग ऐसे जो भजन गाते हैं, भजन भी गाते हैं कई लोग, तो वे भजन गाते हैं तो उसके एवज में जो है वो कहते हैं कि इतना मेरा सट्टा रहेगा, 4000 में लूँगा तो फिर मैं गाऊँगा। तो वैसे लोगों को गायक तो कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ भजन जो है गौण हो गया, फिर वो उस भजन में वो रस नहीं आएगा, वो माधुर्य उसका ख़त्म हो गया। क्योंकि सिर्फ वाणी से ही नहीं आता है, हमारा आचरण जो है जब उस वाणी में प्रवेश करता है तो वह जो है आंदोलित करता है व्यक्ति को अंदर से, अन्यथा आंदोलित नहीं करता। भजन तो एक जो फिल्म में जो गाने वाले लोग हैं वे भी गाते हैं, और भजन एक संत भी गाता है। दोनों के भजन में आसमान जमीन का फर्क होता है। एक पैसे के लिए गाता है और एक अंदर के लिए गा रहा है, परमात्मा के लिए गा रहा है। उस दोनों के भजन में बहुत अंतर न है, दोनों की डिमांड अलग न है, दोनों की मांग अलग है। मीरा भी भजन गाते थे, कबीर भी गाते थे, तुलसी भी गाते थे, सूर भी गाते थे, तेलंग स्वामी भी गाते थे, सब गाते थे। तो गाते थे तो ये थोड़ी गाते थे कि हमको नोट दो तब गाएंगे, हाँ नहीं तो नहीं गाएंगे क्योंकि हमने सीखी है कला। तो वह कला जो है वह श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। तो हम लोगों को इस तरह से अपने समाज को संदेश देना है। ऐसा समाज यदि निर्मित होगा तो ही वह वास्तव में भारत जो प्रतिनिधित्व करता है जिस चीज़ का, जिसके लिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, तो वही माना जाएगा। अन्यथा फिर तो यह एक अलग मंत्रालय हो जाएगा जिसमें कि हम लोग आजीविका ढूंढ लेंगे, फिर मंदिर जो है कमाई का विषय बन जाएगा, वो आध्यात्मिक उन्नति का विषय नहीं है।
तो फिर वैसे स्थानों में बस सिर्फ आमदनी हो सकती है, धन वैभव की वृद्धि हो सकती है, लेकिन राम रतन धन नहीं आएगा। वह काम रतन धन आएगा, बस कामनाओं का जाल फैल जाएगा। तो यह हम लोग का आदर्श रहा है भारत का कि हम लोग जो है राम रतन धन की ओर चलें।